महाभारत में लिखा है कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो पूरे भारतवर्ष के राजा कौरवों और पांडवों की तरफ हो गए थे, मगर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री और राजनीति में एक नया महाभारत छिड़ा हुआ है। इस महाभारत की शुरुआत भी एक साधारण सी दिख रही बात पर हुई और देखते ही देखते माहौल कुछ इस तरह से गर्म हुआ कि मशाल की रोशनी जंगल की आग में तब्दील हो गई। जय हिंद, नमस्कार साथियों, हमारा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। संसद के मानसून सत्र में बीजेपी के विधायक और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के द्वारा बॉलीवुड में ड्रग्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल को लेकर जांच बिठाए जाने पर दिए गए बयान पर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक के बाद एक फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बिना नाम लिए हुए रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे बदनाम कर रहे हैं। जिस थाली में वो खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसके साथ ही जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री के महत्व और योगदान पर भी काफी कुछ कहा। आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन शून्यकाल के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार ने लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला उठाया था और उन्होंने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले की बड़े स्तर पर जांच करने का आग्रह किया था, जिस पर दूसरे दिन जया बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया सदन में दी थी। इसी हमले का जवाब देते हुए रवि किशन ने अपने बारे में कहा कि हाँ, हम स्वयंभू हैं। हमने अपने मेहनत के दम पर बॉलीवुड में नाम बनाया है। मुझे ना तो किसी ने खाना खिलाया है और ना ही मैंने किसी की थाली में छेद किया है। मैंने अपने मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि जया जी मेरी बातों का समर्थन करेंगी। इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग्स का सेवन नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग को खत्म करने की योजना का हिस्सा हैं। जब जया जी और मैं इंडस्ट्री में शामिल हुए तो स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब हमें उद्योगों की रक्षा करने की जरूरत है। साथ में उन्होंने अपने फेमस डायलॉग को भी बोला कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इसके बाद फिर जया बच्चन का सपोर्ट करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ लोग जैसी गंदी बातें कर रहे हैं उससे सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति भी बदनाम हो रही है। इसे रोकने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी हमारी भी है। संजय राउत ने कहा कि जया जी ने भी यही बात कही कि इंडस्ट्री बदनाम हो रही है कुछ लोगों की वजह से। ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग 5 लाख के करीब लोगों को इंडस्ट्री काम देती है। जो इसे खत्म कर रहे हैं उन्हें इसे रोकना चाहिए। अब इस मामले को लेकर इतना कुछ हो चुका था तो इस मामले में भला कंगना रनौत का नाम ना आए, यह कैसे हो सकता है? तो रही सही कसर कंगना ने भी पूरी कर दी और कंगना ने भी एक एक कर कर जया बच्चन के ऊपर कई गोले दागे। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा जाता, नशा कराया जाता या उसके साथ छेड़छाड़ की जाती? क्या आप तब भी यही बात कहती अगर अभिषेक लगातार परेशान किए जाने और उत्पीड़न का शिकार होने की वजह से एक दिन फांसी पर लटक कर झूलते पाए जाते? हमारे लिए थोड़ी करुणा भी दिखाइए। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद एक ऐसे महारथी मैदान में उतर पड़े जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था और ये बाहुबली थे जाने माने फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा। उन्होंने इस सारी समस्या के जड़ यानी कि रवि किशन और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर हमला बोल दिया। अनुभव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़ा आभारी हूं भाई रवि किशन का कि संसद में बॉलीवुड और नशे पर बातचीत की। थोड़ी बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भी बारे में करें। पिछले 30 साल से इसने भाषा और कला के सीने पर नंगा नाच करके एक पूरी पीढ़ी में जो अश्लीलता का जहर घोला है उस पर भी बात होनी चाहिए। जिम्मेदार वो भी हैं। हालांकि इस बयान के बाद सोशल मीडिया में ट्विटर पर अनुभव सिन्हा खुद ही गिर गए। ज्यादातर यूजर्स उन्हें पहले बॉलीवुड को देखने के बारे में कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि भोजपुरी सिनेमा जगत अभी भी बॉलीवुड की तुलना में बेहतर है। लोगों का कहना है कि भोजपुरी सिनेमा जगत एक खास वर्ग को ही प्रभावित करता है जबकि बॉलीवुड पूरे भारत को। ऐसे में अभी बात बॉलीवुड की करी जानी चाहिए। आगे चलकर करणी सेना भी रवि किशन और कंगना के सपोर्ट में मैदान में उतर आई। इसके बाद मामले में ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने
जया बच्चन के सपोर्ट में आकर कहा कि अगर कोई बॉलीवुड का मजाक बनाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसे में सवाल बनता है कि अगर संसद में ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया जाता है तो इससे बॉलीवुड का मजाक कैसे बनता है? क्या बॉलीवुड के लोग खुद को स्वयंभू मानते हैं या उनके अंदर कोई भी कमी नहीं हो सकती? इन सारी बातों में सब कुछ तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि बॉलीवुड में ड्रग जांच के खुलासे में उन लोगों के गुर्दे क्यों छिले जा रहे हैं जिनका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और उन्हें आखिर बॉलीवुड की हत्या की साजिश किस नजरिए से दिखाई दे रही है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड की हत्या की साजिश हो रही है या फिर उस विचारधारा की जो अपने पैसे और शोहरत के दम पर दम मारो दम में मशगूल होकर दिन रात नेपोटिज्म के हिमायती बने रहते हैं। कुल मिलाकर बात बस यही सामने निकल कर आती है कि ये बॉलीवुड को बचाने की फिक्र नहीं बल्कि उन लोगों को बचाने की फिक्र है जिनके गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंच रहे हैं। क्या पता इस रैकेट में कितनों का कैरियर दांव पर लग जाए। डर इसी बात का बना हुआ है। खैर जो भी हो, यह तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है, पर एक बात साफ है कि अभी इस पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे राज हैं जो भारी तहलका मचा सकते हैं। फिर मिलेंगे और अपडेट के साथ। देखते रहिए सुकून मिलेगा ऐसे ही पॉलिटिकल, क्रिटिकल, टिपिकल देसी विदेशी मुद्दों के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सुकून मिलेगा को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज सुकून मिलेगा को फॉलो कर लें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही साथ हमारा मनोबल भी बढ़ता है। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।